नमस्कार। अलग अलग प्रकार की गीता के बारे में हम देख रहे थे जो महाभारत में ग्रथित है। ऐसे ही महाभारत के शांति पर्व के मोक्ष धर्म पर्व में 17वें अध्याय में एक गीता अंकित है। केवल एक अध्याय है पूरा, जिसको शंपाक नामक गीता बताया गया है। केवल 23 ही इसमें श्लोक है, लेकिन 23 श्लोक में पूरा गहन तत्व ज्ञान भर दिया गया है। तो ये शंपाक गीता की बात हम आज करेंगे। युधिष्ठिर ने जाकर महात्मा भीष्म को प्रश्न किया है त्याग के बारे में, कि त्याग का क्या महत्व है और व्यक्ति सुख दुखी क्यों होता रहता है। धनी भी सुखी और दुखी होता है, अधनी भी सुखी और दुखी होता है। धनीनश्च अधनाये च वर्तयन्ते, ऐसा कहकर सुख दुखा से लिप्त रहते हैं दोनों। कोई ऐसा मानता है कि मैं धन पाकर सुखी हो जाऊंगा, धन आ जाता है साथ में दुख भी लाता है। ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि धनहीन व्यक्ति दुखी होगा तो धनहीन भी सुखी दिखाई देता है। तो ऐसे धन का होना या न होना सुख या दुख का कारण नहीं है। सुख और दुख बाहर के धन के संबंधित नहीं है, भीतर के धन से संबंधित है। और भीतर का धन बहुत अलग है और उसकी प्राप्ति भी अनेक अलग अलग प्रकार से होती है। ऐसा कहकर ये गीता की शुरुआत की है। जब भीष्म जी को पूछा त्याग का महत्व, तो उन्होंने एक शंपाक ऋषि की कथा शुरू की है और इसीलिए उसको शंपाक गीता कहते हैं। शंपाक नामक एक ऋषि है जो तपस्वाध्याय निरत ऋषि है। शंपाक ऋषि निर्मल चित्त वाले, शुद्ध अंतःकरण वाले और नियमित स्वाध्याय अध्ययन करने वाले और किसी की भी आसक्ति नहीं रखने वाले एक ऋषि की बात बताई गई है। वो मानते हैं ऐसा कि संग्रह की वृत्ति ही सभी दुख का कारण है। इसके लिए उन्होंने संग्रह छोड़ दिया है। संग होता है वो व्यक्ति का होता है और संग्रह होता है वो प्रायः वस्तु का होता है। तो वस्तु का तो संग्रह छोड़ दिया है, व्यक्तियों का भी संग छोड़ दिया है। ऐसा उन्होंने त्याग किया है। वस्तुगत्या त्याग उसी को कहते हैं। वस्तु को देना या उड़ा देना त्याग नहीं है। वस्तु के जो आसक्ति है, वस्तु में जो अपनापन है, उसको छोड़ देना ही त्याग कहा जाता है। इसके लिए भगवद गीता में ही त्यागात् शांति अनंतरम ऐसा बताया गया है कि त्याग से ही शांति है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो भौतिक रूप से वस्तु को छोड़े। भौतिक रूप से बहुत लोग वस्तु छोड़ने पर भी वो वस्तु के साथ अपना संबंध नहीं छोड़ पाते हैं और इसके लिए वस्तु चले जाने पर भी, वस्तु को छोड़ देने पर भी बहुत बार उसकी ही याद सताती रहती है। क्यों? क्योंकि वो वस्तु तो गई अलग है, लेकिन उसका संबंध नहीं गया है। हम और गुरुजी, पूज्य गुरुजी बहुत जगह पर जाते थे। एक सन्यासी अनेक सन्यासियों को मिलते थे। कुछ सन्यासी उसमें से पहले अधिकारी थे, डीएम थे। तो हमेशा बताते थे कि बार बार कि मैं पहचाना नहीं मैं कौन था, मैं ही डीएम था, मैं ही वो अधिकारी था और मेरे नीचे इतने इतने लोग काम करते थे। अब जो छोड़ा हुआ पद क्यों याद आता है? क्योंकि मिला हुआ पद उससे जब छोटा हो तभी छोड़ा हुआ पद याद आता है। कोई चपरासी से प्रोफेसर हो जाए तो कहता नहीं कि देखो मैं कौन था, पहले जान लो चपरासी था मैं, ऐसा नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता है? क्योंकि मिला हुआ पद बड़ा है, छोड़ा हुआ पद छोटा है। तो किसी को भी ये पद मिलता तो ये पद तो छूटने ही वाला था, तो नहीं कहता है। लेकिन कोई सन्यासी हो जाए कलेक्टर में से तो वो बार बार बताता है। कोई यदि धनी से स्वामी हो जाए, सन्यासी हो जाए, तो बार बार बताता है कि मैं कितना बड़ा धनी था, अर्थात मेरे पास इतना धन था कि मैंने वो छोड़ दिया। तब वो ज्ञात होता है कि इसने जो छोड़ा है धन वो बहुत बड़ा था और जो पाया है वो धन बिल्कुल छोटा है, वो उसके लक्ष्य में ही नहीं है। लोग ऐसा मानते रहे ये तो बात ठीक है, लेकिन अपने आप को भी मैंने कितने सन्यासियों को, साधुओं को ये कहते हुए देखा है कि मैं बहुत बड़ा धनी था और मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैंने एक लात लगा दी। तो हम बार बार पूछते कितने साल पहले लगाई? 30 साल। तो ठीक लगी नहीं, क्योंकि वो लात मन में तो रह गई है। वस्तु छोड़ दी है, वस्तु का संबंध नहीं छूटा है, वो मन में है अभी। क्योंकि वस्तु शरीर से छूटती है और वस्तु का जो संबंध है वो मन से छोड़ना पड़ता है। उसके लिए गुरु चाहिए, उसके लिए
कोई संग्राहक चित्त काम नहीं कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर पूरी बात ये बताई गई है कि संग्राहक चित्त की जो वृत्ति है, प्रवृत्ति है, वो उन्होंने छोड़ दी है, जो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो वृत्ति कहाँ से आई है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, चारों चार में वो संग्राहक वृत्ति का पोषण होता है। वो संग्राहक वृत्ति होती है चारों में, जो ये नीड रही है पशु पक्षी मनुष्य सबकी। चार विकार हमेशा रहते हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये चारों समान है पशु और मनुष्यों में, और चारों संग्राहक है, चारों संग्रह करते हैं किसी का। और ये संग्राहक चित्त जो अनेक अनेक योनियों में भटक के जो संस्कार अर्जित किए हैं, उसको छोड़ना कठिन बात नहीं है। चमड़ी को छोड़ने से भी ज्यादा कठिन बात हो जाती है। अपनी चमड़ी को खून से छोड़ना कितना कठिन है, वो दोनों को अलग करना उतना ही ये चित्त को संग्राहक वृत्ति से दूर करना या संग्राहक वृत्ति को चित्त से दूर करना उससे भी ज्यादा कठिन है। कोई ऐसे चमड़ी को निकाल दे, उससे ज्यादा कठिन ये है, क्योंकि उसमें केवल दर्द है अभी का, और उसमें बहुत कुछ मन को तैयार करना होता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात संग्राहक चित्त की वृत्तियों को छोड़ने की यहाँ पर शंपाक ऋषि ने बताई है। बहुत अद्भुत श्लोक है, 23 श्लोक का ये पूरा अध्याय 17वां। वो प्रत्येक अध्यात्म के यात्री को मनन चिंतन करना चाहिए और जितना हो सके उतनी संग्राहक वृत्ति को छोड़ते जाना चाहिए। विचारना चाहिए कि मेरा जो चित्त है वो व्याकुल क्यों होता है, मेरा क्या ऐसा संग्रह मैंने कर लिया है जो जरूरी नहीं है। और ये संग्राहक चित्त वृत्ति जो धीरे धीरे कम होगी तो अध्यात्म ज्ञान वैशारद्य जो होता है वो प्राप्त होगा, यानी कि उसका प्रसाद प्राप्त होगा। चित्त प्रसाद जिसको कहते हैं, वो प्राप्त होने पर चित्त ज्ञान के लायक हो जाएगा। ज्ञान कोई ही चित्त में घटित हो सकता है, सब चित्त में नहीं। जैसे कोई वृक्ष का बीज हो वो कहीं कहीं पनप पाता है, उसी तरह से एक ज्ञान का बीज है वो कहीं ही पनप पाता है। और ये पनपने के लिए संग्राहक वृत्ति को छोड़ना बहुत जरूरी होता है, और ये शंपाक ऋषि ने करके दिखाया है। इसके लिए शंपाक की कथा यहाँ पर महात्मा भीष्म जी ने त्याग का महत्व बताते हुए कही है। इसी से ही वो गीता की समाप्ति होती है। अनेक प्रकार के सुख और दुखों का कारण ये चित्त की संग्राहक वृत्ति को बताया गया है, और ये वृत्ति का त्याग ही वास्तव में त्याग है, ऐसा यहाँ पर ध्वनित किया गया है, ऐसा बोधित किया गया है। ऐसी ही गीताओं के बारे में हम आगे जानते जाएंगे। नमस्कार।